नमस्कार दोस्तों, हाजिर हैं आपके सामने एक और वीडियो लेकर के जिसमें हरियाणा से जुड़ी हुई जो राजनीति की धुरी मानी जा रही हैं दो पार्टियां, जिनके ऊपर आज की डेट में हरियाणा की राजनीति टिकी हुई है और जो सत्ताधारी पार्टियां हैं उन्होंने अपने भविष्य से जुड़े हुए विचारों पे क्या विचार व्यक्त किए हैं और उनकी क्या रणनीति है। क्या वो लोग आपस में दोबारा से चुनाव लड़ेंगे जब विधानसभा और लोकसभा की इलेक्शन जब दोबारा से होंगे, हरियाणा में भी होंगे और विधानसभा के इलेक्शन हरियाणा में होंगे, तो क्या ये दोनों पार्टियां फिर से चुनाव लड़ेंगी गठबंधन में या अलग अलग चुनाव लड़ेंगी। इसके ऊपर दुष्यंत चौटाला ने बड़ी बेबाकी से और बड़े एक मजे हुए राजनीतिज्ञ के तौर पर उन्होंने जवाब दिया। तो जानेंगे कि उन्होंने क्या क्या कहा। हमारे डिप्टी सीएम हैं दुष्यंत चौटाला जी, और उन्होंने बड़ी साफ गोई से हर बात का जवाब दिया है जो मीडिया से रूबरू हो रहे थे रविवार को। तो शुरू करेंगे उस वीडियो में और उनकी जो बातें हैं, उनके जो क्वेश्चंस हैं, उनके जो जवाब हैं, वो सब आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वो बेल आइकन जो है उसको ज़रूर दबा दें ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आते रहें। ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा, मैं विश्वास करता हूँ, इसलिए आप इसे शेयर और लाइक ज़रूर कर दें। तो शुरू करते हैं। हरियाणा में जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में क्या ये दोनों पार्टियां गठबंधन में फिर से चुनाव लड़ेंगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल जिसका जवाब लगभग हर हरियाणा वासी चाहता है। हम आपको बताएंगे कि क्या इन्होंने जो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला उन्होंने क्या कहा। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी सरकार के गठबंधन के साथी दुष्यंत चौटाला रविवार को मीडिया से रूबरू हो रहे थे। दुष्यंत चौटाला ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर तमाम सवालों के जवाब बेहद ही कूटनीतिक ढंग से दिए और भाजपा के साथ लंबे चलने की रणनीति का एक इशारा किसी सियासी दिग्गज की तरह सवालों के जवाब में कर गए हैं। दुष्यंत ने मजाकिया लहजे में कहा कि मेरी वजह से कुछ लोगों का बीपी बढ़ा रहता है और मैं पूरी तरह से फिटनेस पर ध्यान दे रहा हूं। इन सभी बातों को साफ करते हुए उप मुख्यमंत्री और जननायक जनता पार्टी के संयोजक के नेता दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जब हम भारतीय जनता पार्टी के साथ 2.5 साल पहले गठबंधन में शामिल हुए थे तब कुछ लोगों ने गलतफहमी का शिकार थे और उन्होंने ये दावा भी कर दिया था कि सरकार 1 महीने या 3 महीने में गिर जाएगी। लेकिन आज मुझे खुशी है कि 2.5 साल निकल गए हैं और इसी प्रकार से हमारा गठबंधन आगे बढ़ता जा रहा है और उस पर काम कर रहे हैं। उन्होंने एक सवाल के जवाब में ये भी कहा कि हरियाणा में आगे भी भाजपा के साथ मिलकर चलेंगे और पंचायत के साथ साथ निकाय चुनाव को लेकर पार्टी संगठन में भाजपा के बीच किसी भी तरह का कोई संशय नहीं है और ना ही पहले कभी था और ना कभी होगा। पंचायत और निकाय चुनाव भी भाजपा और जननायक जनता पार्टी इकट्ठा लड़ सकती हैं, मतलब वो गठबंधन में चुनाव लड़ सकती हैं। पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर दोनों पार्टियां अपने अपने विचार, अपनी अपनी पार्टियों की बैठकें कर रही हैं और मंथन का दौर जारी है। उसके बाद ये लोग मैदान में उतरेंगे। दुष्यंत ने साफ किया कि हरियाणा में जननायक जनता पार्टी आगे भी भाजपा के साथ मिलकर चलेगी। दुष्यंत चौटाला ने भाजपा व जजपा के रिश्तों पर कहा कि शहरी निकाय चुनाव व राज्य चुनाव भी दोनों पार्टियां साथ मिलकर लड़ेंगी। सरकार की सहयोगी पार्टी जजपा ने साफ किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव और हरियाणा विधानसभा चुनाव भी भाजपा के साथ मिलकर ही लड़े जाएंगे। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने रविवार को कहा कि भाजपा व जजपा के राजनीतिक रिश्ते मधुर हैं, लेकिन विपक्ष के कुछ लोग कई प्रकार की अफवाहें फैलाने का काम करते रहते हैं। शहरी निकाय चुनाव को लेकर भाजपा और जजपा भले ही अलग अलग तैयारी कर रहे हैं, लेकिन चुनाव मिलकर ही लड़ेंगे। इसी प्रकार पंचायत चुनाव और राज्यसभा चुनाव भी मिलकर लड़े जाएंगे। भाजपा के साथ लंबे चलने का संकेत उन्होंने देते हुए कहा कि किसी मजे सियासी खिलाड़ी की तरह उन्होंने हर सवाल के जवाब में विपक्षी दलों कांग्रेस, इनेलो व आम आदमी पार्टी को अपनी रणनीति बदलने के लिए मजबूर कर दिया है। डिप्टी सीएम ने कहा कि विपक्ष के कुछ लोग और कांग्रेस तो लंबे समय से कहती चली आ रही है कि भाजपा और जजपा गठबंधन अधिक समय तक नहीं चलने वाला है। दुष्यंत चौटाला ने स्पष्ट कर दिया कि आगे भी वो भाजपा के साथ मिलकर के काम
करते रहेंगे। निकाय व पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि सबसे पहले 3 नगर निगम, 1 नगर परिषद और 3 नगर पालिकाओं के चुनाव दोनों पार्टियों ने मिलकर लड़े थे। बड़ौदा और एलनाबाद विधानसभा के उपचुनाव भी गठबंधन में मिलकर लड़ चुके हैं। उन्होंने इशारों में लोकदल की तरफ हमला बोला और कहा कि कुछ लोगों का बिना वजह बीपी बढ़ा रहता है और मैं अपनी फिटनेस और अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से गंभीर हूँ। आपको डिप्टी सीएम की बातों से ये अंदाज़ा लग गया होगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जजपा अब लंबे राजनीतिक रिश्ते के और विकल्प के तौर पर काम करने की कोशिश में है, क्योंकि गठबंधन एक धर्म होता है और उसको निभाना हर पार्टी, हर व्यक्ति के वश का नहीं होता है। लेकिन जिस तरह से ये दोनों पार्टियां मिल कर के हरियाणा में सरकार चला रही हैं, उससे लगता है कि ये दोनों पार्टियां लंबे समय तक हरियाणा में सियासी पारे को बढ़ा कर रखेंगी और हम इस उम्मीद के साथ काम करेंगे कि ये लोग लंबा काम करेंगे और हरियाणा में नई राजनीति और नए बदलाव की बयार को बहाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।